28, 29, 30, 31, 32 इतने सारे ब्रोशर्स तो सिर्फ मेरे टेबल पे हैं। बाकी कितने अभी ऑफिस में होंगे और 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो लखनऊ में इस साल अभी रनिंग है। और हर बिल्डर अपने आप को बेस्ट कैटेगरी में ऑलरेडी डिक्लेयर कर देता है, बेस्ट लग्जरी प्रोजेक्ट, बेस्ट सेलिंग प्रोजेक्ट, बेस्ट एमिनिटीज प्रोजेक्ट। लेकिन आज हम आपके बीच में एक्चुअल ट्रांसपेरेंसी के साथ बेस्ट प्रोजेक्ट हर कैटेगरी में सामने आपके लेकर आने वाले हैं। सो इतने सारे प्रोजेक्ट्स में बेस्ट कौन सा है, हम आपके बीच में लेकर के आए हैं टीम अमन चावला रियल एस्टेट अवार्ड्स 2025। तो प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले इन अवार्ड्स की एक क्राइटेरिया है जिसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने इसमें सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन, प्री लॉन्च या ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें अभी भी सेल चल रही है, इन्वेंट्री अवेलेबल है, वही प्रोजेक्ट्स को हमने इसमें रखा है। जिन प्रोजेक्ट्स का सीसी ऑलरेडी आ चुका है और वो बेस्ट है अपनी कैटेगरी में और उनमें कोई भी इन्वेंट्री नहीं बची है, वो प्रोजेक्ट्स को इस लिस्ट में हमने काउंट नहीं किया है। और ये मेरे हिसाब से बेस्ट कैटेगरी है। आपके हिसाब से क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुरू करते हैं आज का ये अवार्ड शो अपनी फर्स्ट कैटेगरी के साथ, बेस्ट अफोर्डेबल प्रोजेक्ट इन लखनऊ। तो ये कैटेगरी में कई सारे ऑप्शंस थे, लेकिन एक ही प्रोजेक्ट दिमाग में आता है, वो है साहू पर्ल। क्योंकि माइवेन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के साथ मेन सुल्तानपुर हाईवे पे किसान पथ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आसपास में बहुत सारा गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश मिलने वाला है। तो इस रेंज में माइवेन के साथ में इस प्राइस टैग को दे पाना ये हर बिल्डर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो साहू पर्ल हैंड्स डाउन एक अवार्ड उसी को जाना चाहिए और ये अवार्ड उसी को जाता है। सेकेंड कैटेगरी है बेस्ट मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट इन लखनऊ। जब हम मिड सेगमेंट की बात करते हैं तो कुछ क्राइटेरियाज है, जैसे सारे ही नेशनलाइज्ड बैंक से उस प्रोजेक्ट में लोन मिल जाता हो, इजीली लोन अवेलेबल हो, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी हो और वो जिस लोकेशन पे हो उसके आसपास में ऑलरेडी माइक्रो मार्केट आ चुका हो। क्योंकि इसमें जनरली मिडिल क्लास ऑडियंस आने वाला है और वो वही ऑडियंस है जो एंड यूजर के पर्पज से अपने लिए घर ढूंढ रहा था। तो ये अवार्ड जाता है ओरो अटलांटिस प्रोजेक्ट को, जो ये सारे क्राइटेरिया पे फुलफिल पूरी तरीके से फिट बैठता है। थर्ड कैटेगरी है बेस्ट प्रीमियम प्रोजेक्ट इन लखनऊ। तो ये प्रोजेक्ट एक ऐसी ब्रांड को जाता है जो पिछले 5 साल में अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रही है और अब तो टाइमली भी डिलीवरी कर रही है। ये अवार्ड जा रहा है वन ओक ग्रुप का प्रोडक्ट वन ओक एडन को। वन ओक एडन वो प्रोजेक्ट है गोमती नगर एक्सटेंशन में जिसका लोकेशन सॉलिड है, जिसका लेआउट प्लान अच्छा है, बहुत कम डेंसिटी के साथ में आ रहा है और अच्छे एलिवेशन प्लान के साथ, अच्छे लेआउट प्लान के साथ उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पैक किया है। अभी बात करते हैं हमारी फोर्थ कैटेगरी की, बेस्ट लग्जरी प्रोजेक्ट इन लखनऊ। अगर मैं लग्जरी की बात करता हूं तो सारे ब्रोशर्स खोल के देखेंगे, चाहे वो 40 लाख की कैटेगरी का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो 4 करोड़ की कैटेगरी का प्रोजेक्ट हो, सबके आगे लग्जरी वर्ड बहुत कॉमन हो गया। लग्जरी की डेफिनेशन ही खत्म हो गई है। लेकिन अगर मुझे आज एक अच्छा लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट चूज करना हो पूरे लखनऊ में, तो मैं शालीमार के 21 प्रोजेक्ट को चूज करूंगा। बिकॉज एक फ्लोर पे 2 यूनिट, 3 लिफ्ट, लगभग 4-5 एकड़ का ग्रीन एरिया, इस तरीके के सेटअप के साथ में कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं। और फिर उसके बाद में शालीमार का पूरा ब्रांड वैल्यू, शालीमार का पूरा वो इकोसिस्टम वन वर्ल्ड का, 3 BHK में कोई बिल्डर नहीं है जो एक्सक्लूसिविटी दे रहा था। तो शालीमार 21 मेरे हिसाब से बेस्ट लग्जरी सेगमेंट प्रोजेक्ट है इन दिस कैटेगरी। और जब बात लग्जरी की हो रही है तो फिर हम अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी को कैसे छोड़ सकते हैं। ये वो कैटेगरी है जहां पे आज 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ कोई अपर कैप बचा ही नहीं है। लेकिन इस कैटेगरी में 2 प्रोजेक्ट्स के साथ में बहुत क्लोज कॉल थी, लेकिन अल्टीमेट विनर निकल के आया है शालीमार गैलेंट वेस्ट महानगर में। ये प्रोजेक्ट का लेआउट प्लान, लोकेशन, कनेक्टिविटी, ओवरऑल ब्रांड वैल्यू और जिस तरीके कारपेट एरिया के साथ में पूरा प्रोजेक्ट ये बन रहा है, ये आने वाले टाइम में एक अच्छी वैल्यू भी ऐड करेगा एंड यूजर्स के लिए। और इससे अच्छा प्रोजेक्ट इस कैटेगरी में मुझे तो कोई दूसरा और समझ नहीं आया। अब बात करते हैं बेस्ट विला। अगर बेस्ट की बात करते हैं, मैं अगर प्राइस टैग को हटा देता हूं तो जिस तरीके की एमिनिटीज, जिस तरीके के लेआउट प्लान्स, जिस तरीके के एम्बियंस के साथ गोमती नगर एक्सटेंशन में शालीमार वन वर्ल्ड में शालीमार वेलेंशिया काउंटी बन रहा है, वो कोई और बिल्डर नहीं बना पाएगा। उस तरीके का लैंडस्केप भी कोई और बिल्डर नहीं दे पाएगा। तो वेलेंशिया काउंटी विला की कैटेगरी में मेरे लिए क्लियर विनर था। कोई दूर दूर तक इसके आसपास नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस तरीके का ऑरा शालीमार इस प्रोजेक्ट इस टाउनशिप के साथ क्रिएट कर रहा है, कोई और बिल्डर दूर दूर तक इसको कर नहीं पाएगा और कर ना पाया है, ना आने वाले 10, 15, 20 सालों में कोई कर पाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि है बेस्ट ओवरऑल हाई राइज प्रोजेक्ट ऑफ लखनऊ। आप सब समझ गए होंगे कोई और प्रोजेक्ट नहीं हो सकता ओरो कॉन्स्टेला के अलावा। जिस लोकेशन पे है, जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन स्पीड और जिस तरीके के प्राइस टैग के साथ ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये बेस्ट वैल्यू डील है। ये पिछले 3 साल से हम बताते चले आ रहे हैं और ये अवार्ड इस साल भी इसी प्रोजेक्ट को जाएगा। तो सारी चीजों को अगर देखते हुए बेस्ट ओवरऑल प्रोजेक्ट कैटेगरी अगर बनेगी तो ओरो कॉन्स्टेला को ही जाएगी। नेक्स्ट कैटेगरी जो मेरी टीम ने नोट डाउन करी है, दैट इज बेस्ट टाउनशिप ऑफ लखनऊ।
अब ये बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि बहुत समय से हम डीएलएफ गार्डन सिटी को बोल रहे थे और इस वाले वीडियो में हमने पहले ही शुरुआत में दे दिया था कि जिन प्रोजेक्ट का सीसी आ चुका है उन प्रोजेक्ट्स को हम इस कैटेगरी में डाल नहीं सकते। अच्छी बड़ी टाउनशिप लखनऊ के अंदर में अब बनती ही नहीं है, साल में 1 या 2 प्रोजेक्ट अच्छे लॉन्च होते हैं टाउनशिप के, और जो आज की डेट में जिस पे वीडियो बनाना है उन सब पे सीसी आ चुका है। लेकिन अगर मुझे इसमें मेंशन करना होता और ये सीसी का ऑब्लिगेशन नहीं होता तो मैं शालीमार गार्डन बे के साथ जाता, लेकिन क्योंकि सीसी का ऑब्लिगेशन है तो आज की डेट पे तो कोई ऐसी टाउनशिप नहीं है जो बेस्ट बन रही है। अगले साल मुझे जरूर ऐसा लगता है कि इस कैटेगरी में कई सारे नॉमिनेशंस होंगे, 4-5 होंगे, तब ज़्यादा ईजी होगा हमारे लिए बताना कि बेस्ट टाउनशिप लखनऊ में 2026 में कौन सी होगी। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जाते हैं, बेस्ट एंड यूजर प्रोजेक्ट। एंड यूजर को क्या चाहिए? एंड यूजर को अच्छी माइक्रो मार्केट चाहिए, एंड यूजर को रेडी टू मूव चाहिए, अच्छी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी चाहिए, एंड यूजर्स को बड़े पार्क चाहिए, अच्छी रोड कनेक्टिविटी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को जब मैंने सोचा तो एक ही नाम दिमाग में आया, वो है ऋषिता मलबरी हाइट्स या ऋषिता सेरेनिटी। ये वो प्रोजेक्ट है जो आज की डेट में माइवेन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के साथ बन रहा है, अच्छे ग्रीन एरियाज ऑफर करता है, रेडी टू मूव है, एंड यूजर्स के लिए सारे बैंक से लोन अवेलेबल मिल जाएगा, आज लें और 3 से 4 महीने के अंदर रजिस्ट्री करा के वो शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल एंड यूजर अपने लिए मीडियम या लग्जरी सेगमेंट में अच्छे बड़े कारपेट एरिया के साथ अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मलबरी हाइट्स या सेरेनिटी के पास जा सकता है। कोई और बिल्डर नहीं है जो रेडी टू मूव में इन्वेंट्री भी ऑफर कर रहा हो। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट इन्वेस्टर्स प्रोजेक्ट ऑफ 2025। तो ये वो कैटेगरी है जो कैमरा पे नहीं आ सकती। 9118388899 पे कॉल करना पड़ेगा क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिस पे एंट्री हमको पहले लेनी पड़ती है, हमको प्रोएक्टिव रहना पड़ता है अपनी अप्रोच में। लॉन्च होने के बाद प्राइजेस ऐसे हो जाते हैं कि फिर वो बेस्ट इन्वेस्टर कैटेगरी से वो प्रोजेक्ट हट जाता है क्योंकि बहुत बड़ा मार्जिन लॉन्च और प्री लॉन्च के बीच में ही चला जाता है। तो इस कैटेगरी को समझने के लिए आपको टीम के साथ ही कनेक्ट करना पड़ेगा और टीम आपको टाइम पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज शेयर करती रहेगी। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट कॉमर्शियल प्रोजेक्ट ऑफ लखनऊ। तो ये कैटेगरी पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हम लोगों ने देखा, लेकिन जब हमने बेस्ट की बात करी तो ये प्रोजेक्ट येट टू बी लॉन्च है। शायद ये 2026 की लिस्ट में आ जाए क्योंकि ये प्रोजेक्ट आते आते बस रह गया, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर आने वाला है, अभी रेरा नंबर आया नहीं है। तो कमर्शियल की कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ स्टैब्लिश, मतलब सीबीडी एरिया हो, लोकेशन बहुत अच्छी हो, प्राइस बहुत अच्छा हो, पेमेंट प्लान बहुत अच्छा हो, लीजिंग की अपॉर्चुनिटी डे 1 पे मिलती है और 6 या 7% का रिटर्न डे 1 पे सिक्योर हो, वही प्रोजेक्ट मेरे लिए बेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट कैटेगरी में आता है। लेकिन फिलहाल के लिए ये प्रोजेक्ट बस 15-20 दिन के अंदर लॉन्च होगा, तब ये चैनल पे हम जरूर कवर करेंगे। आज की डेट में तो अभी ये येट टू बी लॉन्च में हो जाएगा। 2026 में अगर कोई और इस प्रोजेक्ट को कॉम्पिटिशन दे पाया तो हम उसको भी बताएंगे, लेकिन अभी के लिए तो ये अवार्ड मैं होल्ड करूंगा 2026 तक के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट डेब्यूटेंट की। अब एज सच कोई कंपनी नहीं है या ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो इससे पहले कुछ बहुत अच्छा करके ना ला रहा हो, लेकिन इस कैटेगरी में 2 नाम बहुत पास आ रहे थे, लेकिन हम लोग गए हैं केएसएमबी के द रॉयल रिट्रीट प्रोजेक्ट के साथ। ये शालीमार वनवर्ल्ड के अंदर में आ रहा है, ऑलरेडी इसका रेरा आ चुका है। आने वाले टाइम में इस ब्रांड के पास और कई सारे लॉन्चेस हैं और ये प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है वो बहुत सॉलिड है, प्राइस बहुत सॉलिड है, जो व्यूज़ हैं वो बहुत सॉलिड हैं। इस वजह से हम इस ब्रांड के साथ गए हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग, वेल टू डू, फाइनेंशियल कैपेबल ब्रांड है और ये आने वाले टाइम में लखनऊ में बहुत सारी वैल्यू ऐड करेगा। हालांकि इससे पहले एक आध लॉन्चेस हैं, लेकिन ये बहुत समय बाद ये ब्रांड अपना पोर्टफोलियो लखनऊ में अलग से बनाना चाह रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जाते हैं, बेस्ट एलिवेशन प्लान। जिस प्रोजेक्ट का हमको लगता है, मुझे लगता है इससे बहुत सारे लोग इत्तेफाक रखेंगे, मुझे शालीमार पिनाकल से अच्छा एलिवेशन प्लान किसी भी और बिल्डिंग का नहीं लगता है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि मुझे कुछ इनोवेशन दिखती है। बाहर से जो पूरा स्ट्रक्चर का जो एक अप मार्केट फील है वो बहुत सॉलिड दिखता है, व्यूज़ उसके बहुत अच्छे हैं, और वो जो पूरा प्रोजेक्ट, जब वो पूरी बिल्डिंग, वो पूरे टावर्स जब पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे, वो एक स्काई डेक तैयार हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि जिन भी लोगों ने लिया उनको तो जो एक्सपीरियंस होगा सो होगा, लेकिन वो एक बहुत एस्पिरेशनल फील भी होगा बहुत सारे लोगों के लिए जो चाहेंगे कि अगर मेरा फ्यूचर में कोई अपार्टमेंट हो या कोई घर हो तो उस तरीके की बिल्डिंग में हो। वो अपने आप में एक स्टेटस सिंबल होने वाला है। तो इसीलिए एलिवेशन प्लान के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो पिनाकल मेरे लिए बेस्ट चॉइस होगी। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जाते हैं, बेस्ट लैंडस्केपिंग। मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या टाउनशिप्स को विजिट किया, लेकिन एल्डिको एम्पीरिया जैसे ही उस टाउनशिप के अंदर एंट्री होती है तो जिस तरीके का वो ऑरा, जिस तरीके का वो फील उस टाउनशिप के अंदर है, जिस तरीके का लैंडस्केप प्रिपेयर किया गया है, सारे विलाज एक तरीके से दिख रहे हैं, पार्क्स में अच्छी थीम डेवलप की गई है, वो जो ग्रीनरी और वो जो लैंडस्केप है मुझे किसी और टाउनशिप में वो फील नहीं आता। अगर आप लोगों को आता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे हिसाब से इसके अलावा तो कोई और प्रोजेक्ट नहीं है जो इस अवार्ड को डिजर्व करता हो, तो मेरी तरफ से एल्डिको एम्पीरिया वो प्रोजेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो है बेस्ट एमिनिटीज। तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को देखा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स
के ब्रोशर्स को पढ़ा समझा, लेकिन एक ही प्रोजेक्ट समझ में आया, और वो एक प्रोजेक्ट नहीं है, वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को मिला के एक टाउनशिप है, उसका नाम है शालीमार वन वर्ल्ड। हर प्रोजेक्ट का अपना इंडिविजुअल क्लब, उसके बाद में वन वर्ल्ड का अपना अलग से क्लब, एक बहुत बड़ा लेक एरिया, बीच में पूरा वो कमर्शियल एरिया डेवलप कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो एक प्रोजेक्ट को नहीं दे सकता मैं, तो इसीलिए मैं पूरी टाउनशिप को दे रहा हूँ कि जो ऑरा शालीमार वन वर्ल्ड ने क्रिएट किया है शायद ही कोई और कर पाएगा, और इसकी वजह से भी एक वैल्यू है जो वो अपने हर प्रोजेक्ट में उसको ऐड करते हैं और ऐड करके उसको लॉन्च करते हैं। और आने वाले टाइम में जब जितना ये प्रोजेक्ट और आगे जाएगा उतना इन एमिनिटीज की वजह से आगे आने वाले टाइम में वैल्यू और ऊपर जाएगी। और अब हम इस अवार्ड शो के ऑलमोस्ट लास्ट तक आ चुके हैं और 2 बेस्ट अवार्ड्स बचे हैं। पहला है बेस्ट बिल्डर ऑफ 2025, और मैं कई सारे बिल्डर्स के इंटरेक्शंस, कई सारे बिल्डर्स के फ्यूचर प्लान्स, पास्ट रिकॉर्ड सबको देखने के बाद एक चीज़ बहुत क्लियर है, एक ब्रांड है जो धीरे धीरे ग्रो कर रही है, अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे रही है, एंड यूजर्स को अच्छी वैल्यू डिलीवर कर रही है, अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी डिलीवर कर रही है, और इन सब के साथ ये ब्रांड अपने प्रिंसिपल से अभी तक बिल्कुल नहीं हिली है, अपने एथिक्स, अपने इथॉस से बिल्कुल नहीं हिली है। ये अवार्ड मैं ओरो ग्रुप को देना चाहूँगा। ओरो ग्रुप पिछले 10 साल में लगभग 4 या 5 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है। जो वैल्यू पे सेल किया था उस वैल्यू से 3x तक के, 2.5x तक के रिटर्न जनरेट कर चुका है। जो प्रोजेक्ट अभी से 1 साल पहले लॉन्च किए उन प्रोजेक्ट्स में भी अच्छी वैल्यू क्रिएट करी है। एंड यूजर्स को बहुत स्पीडी कंस्ट्रक्शन मिल रहा है, जो एंड यूजर्स के लिए कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यूज हो रही है वो बहुत अच्छी है, वैल्यू ऐड कर रही है। और प्राइस में अभी भी ये बिल्डर बाकी बिल्डर के जैसा बिल्कुल कमर्शियल नहीं हुआ है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूं। जबकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ भी हैं जहां पे वो ओवर दी लाइन जा सकते हैं, लेकिन वो ओवर दी लाइन नहीं जा रहे हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ओरो ग्रुप इज द क्लियर विनर फॉर द बेस्ट बिल्डर ऑफ 2025। अब नेक्स्ट जो मेरा फेवरेट है, जिस पे मैं आने के लिए कब से वेट कर रहा था, वो है वर्स्ट बिल्डर ऑफ 2025।